सुप्रभात बच्चों। आज हम श्री तुलसीदास जी के द्वारा रचित वन पथ का अध्ययन करेंगे। यह हमारे पूर्व में पढ़ाए गए धनुष भाग के आगे का वर्णन है। उसी के आगे के भाग वन पथ का वर्णन है, जिसमें श्री तुलसीदास जी ने सीता जी, रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी का वन गमन वर्णित किया है। आइए देखते हैं। पुरते निकसी रघुवीर वधु, धरि धीर दये मग में डगद्वय। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड के वनपथ शीर्षक से उद्धृत है। यह कवि गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित कवितावली के अयोध्या कांड से लिया गया है। प्रस्तुत पद्यांश में श्री राम, सीता तथा लक्ष्मण वन में जा रहे हैं। सुकोमल शरीर वाली सीता जी चलते चलते थक गई हैं। उनकी व्याकुलता को बड़े ही मार्मिकता के साथ वह यहाँ वर्णित किया है। देखिए, पुरते निकसी रघुवीर वधु, धरि धीर दये मग में दगद्वय। द्वय मीन्स दो। पुर महल, पुर महल, निकसी मतलब निकली, मग मीन्स रास्ता, द्वय मीन्स दो। देखिए, कवि तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी के साथ, अपनी सुकोमल पत्नी सीता जी के साथ महल से निकले तो उन्होंने बहुत धैर्य से मार्ग में, धीर मीन्स धैर्य, बहुत धैर्य धारण करके मार्ग में अभी दो पद या दो कदम रखे। झलकी भरी भाल कनी जल की, पुट सूख गए मधुराधर वे। सीता जी थोड़ी ही दूर चली थीं कि उनके माथे पर पसीने की बूंदें, झलकी भरी भाल, भाल मतलब मस्तक पर, उनके मस्तक पर पसीने की दो बूंदें आ गईं तथा सुकोमल होठ, पुट मीन्स होठ, सुकोमल होठ बुरी तरह से सूख गए। तभी वे श्री रामचंद्र जी से पूछती हैं, फिर पूजती है चलनो अब कैतिक, पर्ण कुटी करियो कित है। और वो श्री रामचंद्र जी से पूछती हैं कि अभी हमें कितनी दूर और चलना है और हम अपनी पर्णकुटी अर्थात झोपड़ी कहाँ पर बनाएंगे। पिए की लखी आतुरता पिए की, अखियां अति चारु चली जल च्वै। पत्नी सीता जी की दशा और व्याकुलता को देखकर श्री राम की आंखों में आंसुओं की धारा प्रवाहित होने लगी। राजमहल का सुख भोगने वाली अपनी पत्नी की ऐसी दशा देखकर श्री रामचंद्र जी द्रवीभूत हो गए। यहाँ भाषा ब्रज, शैली चित्रात्मक और मुक्तक है, गुण प्रसाद और माधुर्य है और रस श्रृंगार है, छंद सवैया है और शब्द शक्ति लक्षणा और व्यंजना है, अलंकार अनुप्रास अलंकार है तथा शब्द अतिशयोक्ति और स्वभावोक्ति अलंकार है। आगे देखिए, जल को गए लखन है लरिका, परिखो पिए छां धरी हिय ठाड़े, पोछी पसेरू बयारी करो, अरु पाए पखार्यो भू भूरी ठाड़े। प्रस्तुत पद्यांश में तुलसीदास जी ने सीता जी की व्याकुलता तथा सीता जी के प्रति राम के प्रेम का सजीव वर्णन किया है। जल को गए लखन है लरिका। कवि तुलसीदास जी कहते हैं कि सीता जी चलते चलते थक गई हैं और उन्हें प्यास लगने लगती है, तो श्री लक्ष्मण जी उनके लिए जल लेने के लिए गए हुए हैं। तभी सीता जी श्री राम से कहती हैं कि जब तक लक्ष्मण गए हुए हैं, वो नहीं आते, तब तक हम घड़ी भर कर
अर्थात कुछ देर के लिए यही छांव में खड़े होकर उनकी प्रतीक्षा कर लेते हैं। देखिए ना, पखरियो पिए छां धरी हिय ठाड़े, मतलब छांव में खड़े होकर हम उनकी प्रतीक्षा कर लेते हैं। पोछी पसेरु बयारी करो, अरु पाए पखारे हो भू फूरी ठाड़े। और सीता जी श्री राम से कहती हैं कि तब तक मैं आपका पसीना पोंछकर आपको हवा कर देती हूँ तथा बालू से तपे हुए पैरों को धो देती हूँ। तुलसी रघुवीर प्रिया श्रम जानी के बैठी विलंब लो कंटक काढ़े। तुलसीदास जी कहते हैं रघुवीर जी श्री रामचंद्र जी समझ गए हैं कि सीता जी थक चुकी हैं और वह कुछ देर के लिए विश्राम करना चाहती हैं। इसीलिए यह के बैठी विलंब लो कंटक काढ़े, इसीलिए तुलसीदास जी कहते हैं इसीलिए कि श्री रामचंद्र जी सीता जी को थका हुआ देखकर बहुत देर तक बैठकर उनके पैरों से कांटे निकालने लगते हैं। जानकी नाह को नेह लखियो, पुल को तनुबारी विलोचन बाड़े। और सीता जी अपने स्वामी के प्रेम को देखती हैं तो उनका शरीर पुलकित हो उठता है और उनकी आंखों में प्रेम रूपी आंसू छलछला उठते हैं। अर्थात इस पद में सीता जी की सुकोमलता का बड़ा ही मनमोहक वर्णन किया गया है और वो सीधे सीधे श्री राम से अपने थकने का नहीं कहती हैं, अपितु श्री रामचंद्र जी से संकेत में ये कहती हैं कि आप तब तक श्री लक्ष्मण जी का जब तक हमें इंतजार करना है हम लोग बैठकर उनका इंतजार कर लेते हैं ताकि थोड़ी देर आराम भी कर सके। और रामचंद्र जी का भी सीता जी के प्रति प्रेम प्रदर्शित है कि वो उनके मनोभावों को कितने अच्छे से समझ लेते हैं कि वो थक गई हैं और कुछ देर आराम करना चाहती हैं, जिसके लिए वो विलंब करके मतलब धीरे धीरे कांटे निकालने लगते हैं ताकि ज्यादा देर तक सीता जी थोड़ा आराम कर सकें। भाषा ब्रज है, शैली मुक्तक है, रस श्रृंगार है, गुण माधुर्य है, छंद सवैया है और शब्द शक्ति लक्षणा और व्यंजना है। अलंकार अनुप्रास अलंकार है। आगे देखिए, रानी में जानी अजानी महा, पविपाहन हूते कठोर हियो है, राजहु काज अकाज न जानियो, कहो तिये को जिन कान कियो है। प्रस्तुत पद्यांश में ग्रामीण स्त्रियों के माध्यम से कैकेयी और राजा दशरथ की निष्ठुरता पर प्रतिक्रिया का वर्णन किया गया है। रानी में जानी अजानी महा, श्री राम, सीता और लक्ष्मण वन को जा रहे हैं और उन्हें देखकर गांव की स्त्रियां आपस में बातें कर रही हैं। एक स्त्री दूसरी स्त्री से कहती है कि मुझे तो ज्ञात हो गया है कि रानी कैकेयी बड़ी अज्ञानी है। अजानी मीन्स अज्ञानी है। पवि पावन हूँ तो कठोर ही यो है, और यह पत्थर से भी कठोर हृदय वाली स्त्री है, क्योंकि उन्हें इन तीनों को वनवास देते समय थोड़ी भी दया नहीं आई। राजहु काज अकाज न जानियो, कहो तियो को जिन कान कियो है। और लगता है कि राजा दशरथ को भी बुद्धि नहीं है या वो भी बुद्धिहीन हो गए हैं। उन्हें भी वो बुद्धिहीन समझकर कहती हैं कि राजा दशरथ ने भी उचित अनुचित का ध्यान न रखकर अपनी पत्नी का कहा मानकर उन्हें वन में भेज दिया। ऐसी मनोहर मूर्तिये बिछरे कैसे प्रियतम लोग जियो हैं। ये इतने सुंदर हैं, ये तीनों इतने मनोहर हैं, इतने सुंदर हैं कि इनसे बिछड़ने पर या इनसे बिछुड़कर इनके प्रियजन कैसे जीवित रहेंगे। हे सखी, आखिन में सखी राखे बिजोग, जो लोग आंखों में रखने योग्य हैं, इमे किमी के वनवास दियो है। ऐसे सुंदर मनमोहक लोगों को उन्होंने किस प्रकार वनवास दे दिया है। अर्थात ये सुकोमल काया वाले सुंदर सुंदर
तीनों लोग, इन तीनों को किस प्रकार वो वनवास दे सकते हैं, वो राजा रानी किस प्रकार अज्ञानियों की तरह उन्होंने व्यवहार किया है, और जिन लोगों को उन्हें आंखों में बसा के रखना चाहिए था, हर समय उनका ध्यान रखना चाहिए था, ऐसे लोगों को उन्होंने कठोर वन में भेज दिया है, वनवास दे दिया है। यहाँ गांव के लोगों की विचार राजा और रानी के प्रति और राम और सीता लक्ष्मण के प्रति द्रष्टव्य है कि किस प्रकार उनके मन में ये रोष है कि राम, सीता और लक्ष्मण को वनवास दे दिया गया है। आगे देखिए, इसमें अनुप्रास अलंकार है पवि पावन में। देखिए, पवि पावन में, इसके बाद कान कियो, मनोहर मूर्ति, यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। इसके बाद आगे देखिए, शीस जटा और बाहु विशाल, विलोचन लाल तिरछी सी भौएं, तून सरासन बान धरे तुलसीवन मार्ग में सुठी हो सोहे। प्रस्तुत पद्यांश में वन मार्ग में जा रहे श्री राम, सीता और लक्ष्मण को देखकर ग्रामीण स्त्रियां सीता जी से उत्सुकता पूर्वक प्रश्न पूछती हैं। वे श्री राम के बारे में जानना चाहती हैं तथा उनके साथ परिहास भी करती हैं, जो कि स्त्रियोजनित सामान्य गुण है कि वो एक स्त्री से दूसरी स्त्री के पति और उनके प्रियतम के बारे में छेड़छाड़ करती हैं। वही सारी बातें इस पद में कही हैं। कवि तुलसीदास जी कहते हैं कि ग्रामीण स्त्रियां सीता जी से पूछती हैं। कैसे पूछती हैं? सीधे सीधे नहीं पूछ रही हैं, वो उनको देखते हुए उनके वेशभूषा और उनके आकारों से पूछती हैं। शीस जटा और बाहु विशाल, जिनके सिर पर जटाएं हैं और जिनकी भुजाएं और वक्षस्थल विशाल है। उर्मीस वक्षस्थल, बाहु मीस भुजाएं, जिनकी भुजाएं और जिनका वक्षस्थल विशाल है। विलोचन लाल तिरछी सी भौएं, जिनकी आंखें विशाल हैं, लाल लाल हैं और तिरछी भौएं हैं। तून सरासन बान धरे, तुलसीवन मार्ग में सुठी हो सोहे, और जिन्होंने तरकश और बाण और धनुष धारण कर रखे हैं और जो वन मार्ग में अत्यंत सुशोभित हो रहे हैं, तथा सादर बारही बार सुभाए चिते, तुम त्यों हमरो मन मोहे हैं, और जो वन के मार्ग में अत्यंत सुशोभित हो रहे हैं तथा बार बार आदर से उनको देखकर हमारा मन मोहित हो रहा है। वे चित्त प्रेम पूर्ण चित्त से तुम्हारी ओर देख रहे हैं। उनका सौंदर्य और रूप हमारे मन को मोहित कर रहा है। पूछती ग्राम बधू सिए सो, कहो सांवरे से सखी रावरे से कौन है। और वे ग्रामीण स्त्रियां सीता जी से प्रश्न पूछती हैं कि हे सखी, वे सांवरे से मनमोहक छवि वाले तुम्हारे कौन हैं या तुम्हारे कौन लगते हैं। अर्थात इस पद में सीता जी से वो उनकी श्री रामचंद्र जी के बाह्य वेशभूषा और बाह्य दशा को दिखाकर पूछती हैं कि ये वन के मार्ग में सुंदर से जो आकृति वाले हैं और जो तुम्हें देखकर मन ही बार बार मुस्कुरा रहे हैं, वो तुम्हारे कौन हैं या तुम्हारे कौन लगते हैं। यहाँ श्रृंगार रस है, छंद सवैया है, अलंकार अनुप्रास अलंकार है। अब अंतिम पद देखिए, सुनी सुंदर वैन सुधारस सानी, सयानी है जानकी जानी भले। बड़ा ही सुंदर पद है। प्रस्तुत पद्यांश में ग्रामीण स्त्रियों ने सीता जी से श्री रामचंद्र जी की जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया। इस पर सीता जी ने अपने संकेतों के माध्यम से श्री राम के विषय में सब कुछ बता दिया। सीता जी ने भी उतनी ही चालाकी से सीधे सीधे नहीं बताया कि वो जिनके बारे में वो पूछ रही हैं वो मेरे पति हैं,
बल्कि उन्होंने भी, जैसे उन्होंने सीधे सीधे नहीं पूछा, वैसे ही उन्होंने अपनी तिरछी निगाहों से और अनेक क्रियाकलापों से, संकेतों के माध्यम से ये बता दिया कि ये मेरे पति हैं। सुनी सुंदर बैन सुधारस साने, सयानी है जानकी जानी भले, तिरछे करी नैन दे सैनती हैं, समझाए कछु मुस्काए चली। तुलसीदास जी कहते हैं कि जब ग्रामीण स्त्रियों ने सीता जी से श्री रामचंद्र जी के विषय में पूछा कि ये सांवले और सुंदर रूप वाले तुम्हारे क्या लगते हैं, तब उनकी इस अमृतपूर्ण मधुर वाणी को सुनकर सीता जी ये समझ गईं कि स्त्रियां बहुत चतुर हैं। वे उनके मनोभावों को समझ गईं कि ये श्री रामचंद्र जी के साथ मेरा संबंध जानना चाहती हैं। वे उनके मनोभावों को समझ गईं। तब सीता जी उनके प्रश्नों का उत्तर अपनी मुस्कुराहट तथा संकेत भरी दृष्टि से ही दे देती हैं। सुनी सुंदर बैन सुधारस साने, सयानी है जानकी जानी भले, मतलब जानकी जान गई कि बहुत सयानी है ये लोग और ये मेरा श्री रामचंद्र जी के साथ संबंध जानना चाहती हैं। तो उन्होंने किस तरह जवाब दिया, देखिए, तिरछी करी नैन दे सैन तिने, समझाई कछु मुस्काई चले। तो उन्होंने अपनी मर्यादापूर्ण रूप से मर्यादा का पालन करते हुए उन्होंने संकेतों के माध्यम से समझा दिया कि ये मेरे पति हैं। उन्होंने नैनों को तिरछा करके मुस्कुराती हुई आगे वो नैनों को तिरछा करके मुस्कुराती हुई आगे बढ़ गई, अर्थात उनके कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। स्त्रियां समझ गईं कि वो उनके पति हैं। तुलसी ते ही अवसर ओह सबे, अवलोकत लोचन लाहू अली। तुलसीदास जी कहते हैं कि उस समय वह स्त्रियां श्री रामचंद्र जी की सुंदरता को एकटक देखती हुई अपने नेत्रों को आनंद प्रदान करने लगी और उनके सौंदर्य को देखकर अपने जीवन को धन्य मानने लगी। लोचन मतलब नेत्र। अनुराग तड़ाग में भानु उदय, बिगसी मनोमंजुल कंज कली। और ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे कि मानो प्रेम के सरोवर में राम रूपी सूर्य उदित हो गया है और उस समय ग्रामीण स्त्रियों के नेत्र रूपी कमल, सुंदर सुंदर कमल खिल गए हैं। जैसे कि सूर्य के उदित होने पर कमल सरोवर में खिल जाते हैं, उसी प्रकार श्री राम को देखकर उन ग्रामीण स्त्रियों के मन में सुंदर सुंदर मनोभाव खिलने लगे और उनके नेत्रों को आनंद आ गया, उनके नेत्र आनंद से खिल गए। अर्थात यहाँ पर श्री राम के सौंदर्य का और ग्रामीण स्त्रियों की वाक्पटुता का तथा सीता जी की भी चतुराई का बड़ा ही सुंदर वर्णन, मनमोहक वर्णन किया गया है। भाषा ब्रज, शैली चित्रात्मक, गुण माधुर्य, छंद सवैया, रस श्रृंगार, शब्द शक्ति व्यंजना और अलंकार अनुप्रास है। अनुप्रास आप खुद समझ जाएंगे कहाँ कहाँ है। सुनी सुंदर, सुधारस साने, जानकी जानी, लोचन लाहू, तुलसी तेही, सोहे सबे, मनोमंजुल, कंज कली, इन सभी में अनुप्रास अलंकार है। सुधारस माने, सुधारस साने में यहाँ पर रूपक अलंकार है और उत्प्रेक्षा अलंकार भी है। यहाँ पर मनो शब्द का प्रयोग किया गया है ना, मनोमंजुल कंज कली है ना, लास्ट में मनोमंजुल कंज कली ना, तो इसलिए यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार भी है जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की गई है और मनो इत्यादि शब्द का प्रयोग किया गया है, इसलिए यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। बेटा ये हमारे तुलसीदास जी द्वारा रचित कवितावली के अयोध्या कांड से उद्धृत है वन पद पर, और ये हमारे 10th के सिलेबस में
ये दो पोर्शन आते हैं धनुष भंग और वनपथ पर। इन दोनों का हमने रसास्वादन कर लिया है और मैं आशा करती हूँ कि आपको सभी समझ में अच्छे से आ गया होगा। अगर फिर भी समझने में या किसी शब्द या किसी पद के विषय में कोई भी संशय है तो आप कमेंट बॉक्स में उस संशय को लिखिएगा। मैं उसको दूर करने का पूर्ण प्रयास करूंगी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे पसंद करने के लिए, मेरी कक्षा में आने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।